वाह राहुल जी, क्या धोया आपने आज संसद में। मगर किसे? सरकार को? जी नहीं राहुल जी, आपने धोया अपने राजनीतिक भविष्य को। आपने पटक पटक कर धोया 70 साल राज करने वाली पार्टी कांग्रेस को, वो भी संसद में समूचे देश के सामने। 37 दिन तक चले जैन जी के आंदोलन, कथित जैन जी के आंदोलन में आपने बहुत से राजनीतिक नाटक किए, तरह तरह के बयान दिए, पीएम आवास के आगे धरना दिया, पुलिस से मुठभेड़ किया। और आज फाइनली जब संसद चली तो सबको ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी कुछ खास बोलेंगे और पूरा देश आपको सुन रहा था। पर आपने क्या किया? आपने संसद को यूज किया अपनी राजनीति के लिए। जैसे ही आप बोलने को खड़े हुए, सबसे पहले आप इंग्लिश में बोलना शुरू किए। आप किसको एड्रेस कर रहे थे? इस देश का 70% पीपल आज भी गांव में रहता है, जो इंग्लिश के लिए जद्दोजहद करता है। वो समझ नहीं सकता आपको। फिर अचानक आपने बताया कि एक स्टूडेंट से बात हुई और उसने मुझे बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं, दूसरे इडियट होते हैं और तीसरे अंधभक्त होते हैं। आपने खुद का नहीं बताया कि आप किस श्रेणी में आते हैं। स्टूडेंट्स में तो आप आते नहीं है क्योंकि आप 50 ईयर अबव है। आप अंधभक्त में आते हैं या इडियट्स में आते हैं? क्या वहां पर आपके सामने जो भाषण दे रहा है वो आपकी काट करने के लिए चमचा शब्द उपयोग करे? और जैसे ही हल्ला होता है संसद में, वैसे ही आप खड़े होकर के अध्यक्ष को ऑर्डर कर रहे हैं कि आप सदन को ऑर्डर में रखिए। क्या आप भूल गए राहुल जी, जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तब सदन ऑर्डर में नहीं होता। आपकी तरफ के लोग, विपक्ष की तरफ के लोग हल्ला मचाते हैं और पूरे हल्ले में प्रधानमंत्री बोलते हैं। तब आपको सदन को ऑर्डर में रखने की बात याद क्यों नहीं आती? आप भूल जाइए कि आप गांधी परिवार के इकलौते वारिस हैं। आप जिस पद पर इस वक्त बैठे हैं, पूरे देश को उम्मीद है आपसे। आप विपक्ष के नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी। आपने आज संसद का मजाक उड़ाया। वो तो आपकी भावभंगिमा भी बता रही थी वहां पर। क्या आप जानते हैं, अपनी अकेली एक पार्टी का नेता है हनुमान बेनीवाल, और उसे बोलने के लिए केवल 3 मिनट का समय मिला था। केवल 3 मिनट। वो 3 मिनट जितनी देर में आप केवल चेहरे के एक्सप्रेशन बनाते हैं, अपने सदस्यों की तरफ हाथ हिलाते हैं कि बैठ जाओ, उतने 3 मिनट उस हनुमान बेनीवाल को संसद में बोलने के लिए मिले। और वो बोला, पूरी तैयारी के साथ आया था, बिल पर बोला, सुझाव भी दिए सरकार को, केवल 3 मिनट में। सोचिए आपने क्या किया? आपने धोया। जब पूरे हंगामे के बाद फिर से आप बोलने को उठे तो आपने बोला कि हर यूनिवर्सिटी में हर पद पर आरएसएस के लोग बैठे हैं। यह कोई गुनाह है क्या? क्या आरएसएस सरकार की तरफ से प्रतिबंधित संगठन है? क्या यूएनओ ने इस पर बैन लगाया है? और क्या आप देश को बताएंगे कि पिछले 60 साल जब देश पर कांग्रेस का शासन था तो देश की जुडिशरी से लेकर मेडिकल और डिफेंस से लेकर के सार्वजनिक हर उपक्रम के हर पद के ऊपर कितने कांग्रेसी बैठे थे? ये कितने कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे? राहुल गांधी जी, इसको अपनी जिम्मेदारी से भागना कहते हैं। आज आप भागे और इतने जोर से भागे कि संसद को एडजर्न करना पड़ा और उसके बाद में आपका नाम वक्ताओं की लिस्ट से हटा दिया गया। आपने सीधे आरोप लगाए गृह मंत्री पर और आपने कहा सो कॉल्ड गृह मंत्री। सो कॉल्ड गृह मंत्री क्या होता है राहुल गांधी जी? वो देश के गृह मंत्री हैं और आपने उन पर बिना तथ्यों के, बिना आंकड़ों के, बिना सबूत के आरोप लगाए, वो भी संसद में। क्योंकि आपको मालूम था कि संसद के बाहर अगर आरोप लगाऊंगा तो मुझ पर केस हो जाएगा। संसद में कोई केस नहीं हो सकता, इसलिए जो मर्जी आए बोल दो। आपने आज संसद की गरिमा, नियम और साधारण मर्यादा की धज्जियां उड़ाई राहुल गांधी जी। आपको क्या लगता है कि आपका यह संसदीय नाटक देख करके खास करके जैन जी आपको वोट दे देगी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर राहुल गांधी, इस देश में 140 करोड़ की आबादी रहती है और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उनमें से 60% पीपल आज भी जवान हैं, युवा हैं, यानी जैन जी हैं। आप नहीं हैं। आप तो खुद को युवा कहते हैं। क्या ये 60% युवा आपके साथ हैं? अगर ऐसा होता तो 12 साल से आप हर एक चुनाव नहीं हारते। मगर राहुल गांधी जी, क्या है कि हम ठहरे एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक,
इसलिए हम जानते हैं, हम समझते हैं इस बात को कि आपने आज संसद में जो भी किया वो क्यों किया। आपके टारगेट में जैन जी नहीं था, आपने डायरेक्ट निशाना लगाया सरकार पर। गृह मंत्री को आपने टारगेट किया, आरएसएस को आपने टारगेट किया, क्योंकि आपका निशाना है देश के 18% अल्पसंख्यक वोटर पर। आप जानते हैं आम चुनाव में आपको 15 से 18% वोट मिलते हैं, और उनमें अगर 10 से 15% वोट अल्पसंख्यक के मिल जाएं तो शायद आप क्षेत्रीय दलों के बचे खुचे सांसदों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों के सांसद बचेंगे कहां से जब मुस्लिम वोट बैंक को आप टारगेट कर रहे हैं? वो तो पहले ही खत्म हो जाएंगे। वो खत्म होंगे तभी मुस्लिम वोट आपको मिलेंगे। और क्या क्षेत्रीय दल ये होने देंगे? शायद आपको पता ना हो, लेकिन अखिलेश यादव आज राम मंदिर मुद्दे को फिर से जीवित करने के लिए संसद में दान पेटी लेकर आए। उन्होंने संसद के बाहर दान पेटी का प्रदर्शन भी किया, मीडिया के सामने पोस्टर भी लहराए। और शायद ये बहस तो आज या कल खत्म हो ही जाएगी। उसके बाद राम मंदिर की बहस शुरू होगी, तब आप कहां जाएंगे? उस बहस के हीरो अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि मामला यूपी का है और यूपी अखिलेश यादव का क्षेत्र है। आपने ये सब वोट राजनीति के लिए किया राहुल जी, लेकिन आज आप एक आम साधारण सदस्य या साधारण इंसान से भी पूछकर देखेंगे, या जैन जी से पूछिए जो निष्पक्ष है, बिना डर के, एक ही बात आपको मिलेगी कि राहुल गांधी भले ही गांधी परिवार के सदस्य होने के नाते संसद में है, लेकिन एक साधारण बौद्धिक स्तर भी उनका नहीं है कि वो संसद में सदस्य बनने लायक हो। 9 दिन तक आपकी वजह से संसद स्थगित रही, संसद को नहीं चलने दिया आपने। आज संसद चली, कल संसद चली। 2 दिन से आप दोनों भाई बहनों को पूरा देश देख रहा है। पर कल प्रियंका गांधी की स्पीच को देखा, उन्होंने जो भी बात कही वो बिना तथ्यों की थी, जिनको संसदीय कार्रवाई से निकाल दिया गया। वही चीज आज आपने करी। बात वो बोलते हैं जो ना तथ्यात्मक है ना आंकड़ों से साबित की जा सकती है, और वो संसदीय कार्रवाई से निकाल दी जाती है। आप क्यों बोलते हैं फिर संसद में? क्या केवल इसलिए कि वहां पर केस नहीं होता? और फिर कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी हो गया? लोग वोट नहीं देते आपको, क्यों दें? किस लिए दें? आपकी संसदीय परफॉर्मेंस देखकर आपको वोट दे। मैसेज सही नहीं गया राहुल गांधी जी। उम्मीद है कि भविष्य में जो भी संसद की कार्रवाई होंगी उनमें कांग्रेस पूरे तथ्य और पूरे आंकड़ों के साथ बात करेगी, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और वो आपको वोट दें। आज जो आपने किया वो गलत था, राजनीतिक रूप से भी, संसदीय रूप से भी, और जनता की नजर में भी। उम्मीद है कि आगे की संसदीय कार्यवाहियों में ये आपका रूप हमें या देश की जनता को देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ आज का राजनीतिक विश्लेषण यही समाप्त करता हूं। कल मिलते हैं किसी अगले विश्लेषण के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।